नमस्कार। आज हम महाभारत के कर्ण पर्व से एक बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण क्षण पर नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये वो समय है जब गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरव सेना के महारथी थे, वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। बिल्कुल। और हमारे पास संजय का आंखों देखा हाल है जो वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो आज की बातचीत का जो मकसद है वो ये समझना है कि द्रोण की मृत्यु का कौरव सेना पर फौरन, मतलब एकदम तुरंत, कैसा और कितना गहरा असर हुआ। सही बात है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मोड़ था युद्ध में। हाँ, संजय के शब्द हमें उस हताशा और उस सदमे की तस्वीर दिखाते हैं जिसने दुर्योधन की योद्धाओं को जैसे जकड़ लिया था। चलिए इस विवरण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। संजय बताते हैं कि जैसे ही खबर फैली कि द्रोण मारे गए हैं, तो जो महारथी योद्धा थे उनके चेहरे एकदम उतर गए। स्वाभाविक है। वे गहरे शोक में डूब गए। श्लोक में विषण्ण शब्द इस्तेमाल हुआ है। विषण्ण, हाँ, यानी गहरा दुख। और हालत ऐसी थी कि मानो वो सुध-बुध खो बैठे हों। अगचेतसः। ये सिर्फ दुख नहीं था, ऐसा लगता है जैसे एक तरह का मानसिक आघात था। बिल्कुल, शौक जिसे कहते हैं। और एक बात जो बहुत खास है, संजय कहते हैं कि सभी शस्त्रधारी सैनिक वो सिर झुकाए खड़े थे, अवाम मुखाह। अच्छा, सिर झुकाए हुए। हाँ, वो इतने गमगीन थे और शायद शर्मिंदा भी कि एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला रहे थे, ना कोई बातचीत। ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। द्रोण, जिन्हें महेश्वासे यानी महान धनुर्धर कहा गया है, हाँ, वो सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वो आचार्य थे, गुरु थे। सही। भीष्म पितामह के बाद आप देखें तो कौरव सेना के लिए वो एक नैतिक और सामरिक दोनों तरह के स्तंभ थे। बिल्कुल। तो उनका जाना सिर्फ एक योद्धा का जाना नहीं था, ये तो एक पूरी व्यवस्था, एक विश्वास प्रणाली के ढहने जैसा था। शायद इसीलिए सैनिक इतने व्याकुल थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उनका जाना शायद भीष्म के जाने से भी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि द्रोण को तो एक तरह से अजेय माना जाता था। हाँ, बिल्कुल अपराजेय। संजय आगे बताते हैं कि कुछ सैनिक तो इतने हताश थे कि बस ऊपर आसमान की तरफ ताकने लगे। ऊर्ध्वमेव निरीक्षन्त। अच्छा, ऊपर देखने लगे। हाँ, जैसे पूछ रहे हो कि भाई अब क्या होगा। ये शायद पता नहीं कोई दैवीय सहायता ढूंढ रहे हो। निराशा की पराकाष्ठा है। हाँ। और इसी हताशा का जो चरम रूप है वो हमें अगले दृश्य में दिखता है। हाँ। संजय एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर खींचते हैं। युद्ध भूमि में अपने गुरु को मारा गया देखकर सैनिकों के हाथ कांपने लगे। और खून से सने हथियार उनके हाथों से अपने आप छूटकर गिरने लगे। शस्त्राण्येषां प्राश्यन्त कराग्रेभ्यो। बाप रे। ये सिर्फ हथियार गिरना नहीं था, ये संकल्प का गिरना था, लड़ने की इच्छा का गिरना था। बिल्कुल। और संजय इसकी तुलना भी कितनी अद्भुत करते हैं। ये गिरते हुए हथियार ऐसे लग रहे थे जैसे आकाश से तारे टूटकर गिर रहे हों। नक्षत्राणि यथा दिवि। क्या बात है, नक्षत्राणि यथा दिवि। हाँ, ये उपमा सिर्फ कोई काव्य नहीं है, ये सेना के मनोबल के पूरी तरह से मतलब चकनाचूर हो जाने का प्रतीक है। उनके हौसले पस्त हो गए। जिन हाथों ने अब तक केवल संहार किया था वो अब शक्तिहीन हो गए थे। बिल्कुल। यहाँ सेना की जो दशा बताई गई है, स्थिमितम यानी एकदम निश्चल, जड़वत। हाँ, स्थिमितम। और गतस सत्वम अस्थितम, मानो उनमें कोई जान ही न बची हो। वो खास ध्यान देने लायक है। सही। पूरी सेना एक सदमे में खड़ी थी, हिल तक नहीं रही थी। ये सामूहिक निराशा का एक चरम बिंदु था। और इसी भयानक सन्नाटे और जड़ता को तोड़ने के लिए राजा दुर्योधन को फिर आगे आना पड़ा। हाँ, दुर्योधन का बोलना इस माहौल में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वो अपने वीरों को उनका बल याद दिलाते हैं। आरंभ किया है। इसमें एक छुपा हुआ डर भी है ना, कि जिन पे भरोसा किया वही हिम्मत हार बैठे। बिल्कुल, यही लग रहा है। दुर्योधन का ये कथन उसकी अपनी हताशा और बढ़ते दबाव को भी दिखाता है। हाँ। ये उजागर करता है कि वो द्रोण जैसे महारथियों पर कितना ज्यादा निर्भर था। शायद उसे लगता था कि भाई द्रोण के रहते तो जीत पक्की है। शायद यही सोचा होगा। तो ये घटना युद्ध में एक प्रमुख स्तंभ के गिरने के जो दूरगामी परिणाम होते हैं उसको रेखांकित करती है। कैसे एक अकेली क्षति पूरी सेना की लड़ने की क्षमता को लगभग शून्य कर सकती है। सही कहा। और ये नेतृत्व के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि ऐसी निराशा से सेना को कैसे उभारा जाए। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो द्रोण की मृत्यु ने कौरव सेना पर एक तात्कालिक और विनाशकारी प्रभाव डाला। हाँ, बहुत गहरा सदमा, घोर निराशा और एक ऐसी शारीरिक और मानसिक जड़ता जिसने उन्हें लगभग निष्क्रिय कर दिया। वो झुके हुए सिर, गिरते हथियार और एक दूसरे से नजरें चुराना, ये सब उस अंदरूनी टूट फूट के बाहरी लक्षण थे। निश्चित रूप से
और संजय के ये चुने हुए शब्द विषण, गतचेतसः, अवाङ्मुखः, हाँ, ऊर्ध्वमेव निरीक्षन्त स्थिमितम गतसत्वम और वो नक्षत्राणि यथादिवी वाली उपमा, ये सब मिलकर उस मनोवैज्ञानिक भूचाल का एकदम सटीक वर्णन करते हैं जो सेना के भीतर चल रहा था। ये सिर्फ बाहरी विवरण नहीं है, ये तो जैसे सामूहिक चेतना के ढह याने का चित्रण है। बिल्कुल। और यहाँ हम एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। द्रोण जैसे अजेय समझे जाने वाले गुरु के जाने के बाद इस बुरी तरह हताश और लगभग बेजान हो चुकी सेना में दुर्योधन फिर से जान कैसे फूकेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या कौरवों के पास अब भी कोई ऐसी रणनीति या ऐसा कोई योद्धा बचा है जो पांडवों के बढ़ते हौसले का सामना कर सके और शायद युद्ध का रुख पलट सके? ये सोचने वाली बात है।